स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। बहुत आस लेकर आया था सद्गुरु महाराज कि आपसे मिलकर पिछले 5 वर्षों का हिसाब दूंगा। और आपको अपने संघर्षों से अवगत कराऊंगा। बताऊंगा कि मैं उस तपते हुए रेगिस्तान में इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपसे मिलन के इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। कि जब आप मुझसे मिलेंगे तो आप मुझे अपने गले लगा लेंगे। मेरी 5 वर्षों की थकान एक पल में मिट जाएगी। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह मुंह फेर लेंगे। मैं चाह रहा हूं सद्गुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों
दिखावे धनी धाम, हल्किया को जिन जानो या के रंग में बहाना ठाम, रंग में बहाना ठाम। इस माया की शक्ति को देखो, जिसकी धनी हमें पहचान करा रहे हैं। इसे कमजोर मत समझो। राज्य के मार्ग पर चलने वालों को तो ये और ज्यादा दुख देती है। मैं तब तक सद्गुरु महाराज से मिलने नहीं जाऊंगा जब तक वे स्वयं मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाते। भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, न वे बुलावे न जाए तो क्यों कर होए मिलाप। हे सुंदर साची, इस तरह श्री मिहिरराज जी वहां से निराश होकर वापस आ गए। ये माया के साथ उनका प्रथम युद्ध था। उसी नगर में रहते हुए भी 2 वर्षों तक सद्गुरु जी के दर्शनों के लिए नहीं गए। इधर श्री देवचंद्र जी ने भी उन्हें नहीं बुलाया। हालांकि वे एक दूसरे से मिलने के लिए मन ही मन तड़पते रहे, विरह की तीव्र अग्नि में जलते रहे। श्री मिहिरराज जी अपने भाई श्यामल जी के घर रहते रहे और सद्गुरु जी की याद में आंसू बहाते रहे। और एक दिन ऐसा भी आया कि उन्हें और भी कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा और उन्हें अपने भाई श्यामल जी का घर भी छोड़ना पड़ा। आज 2 वर्ष हो गए सद्गुरु महाराज से अलग हुए। अब ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती। हे धाम धनी, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? क्या उनका मन मुझसे मिलने के लिए नहीं करता? यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, जबकि उनके तन में आप ही विराजमान हो? क्या आपका मन अपनी इंद्रावती से मिलने को नहीं होता? भगवान से क्या पूछ रहे हैं देवर जी? हमसे पूछिए कि आपके गुरु आपसे क्यों नहीं मिलते। अरे वो तो आप पर धन चुराने का शक करते हैं। नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मुझ पर शक कर सकती है, किंतु मेरे सद्गुरु महाराज कदापि नहीं। वाह, अभी भी मोह नहीं छूटा अपने गुरु का। लेकिन सत्य तो यही है कि आपके वही सद्गुरु महाराज आप पर खेता भाई की संपत्ति चुराने का शक करते हैं। तभी तो उन्होंने आपके प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया। आपकी ओर देखना तो दूर की बात है, उन्हें गुरु के लिए लाठी उठाई थी ना तुमने अपने भाई पर। कहाँ गए तुम्हारे सद्गुरु? कहाँ गए गांजी भाई? आज यदि तुम्हारे वही भैया नहीं होते जिन पर तुमने लाठी उठाई थी, तो कौन तुम्हें भोजन कराता? कहाँ सिर छिपाते? मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है। अपने और परायों के बीच का भेद समझ लो और अपने परिवार में मन रमाओ। ये गुरु और उनका पंथ काम नहीं आएगा। काम तो अपने ही आएंगे। मेरी मानो तो ये गुरु के विरह का गीत गाना छोड़कर कमाई करो। आखिर कब तक अपने भाई के घर की मुफ्त की रोटी तोड़ोगे?
काटा हुआ जंगल हरा भरा हो जाता है, अस्त्र शस्त्र के घाव भी भर जाते हैं, किंतु मर्म भेदी कटु वचनों के घाव मन को हमेशा सालते रहते हैं। इस प्रकार भाभी के तीर के समान कटु वचनों को सुनकर श्री मिहिरराज जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ध्रोल के राजा कलाजी के पास जाकर मंत्री पद संभाल लिया। मंत्री पद पर कार्य करते हुए उन्हें 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच राज्य का कर जमा करने के लिए उन्हें 8 महीने के लिए अहमदाबाद भी जाना पड़ा। तब उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि ऐसे राजाओं और बादशाहों की चाकरी और चापलूसी करने से तो अच्छा सद्गुरु की डांट सुननी और उनकी सेवा करनी है। राजाओं से सांसारिक धन की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार कर वे दीवान पद छोड़ने का उद्यम करने लगे। इसी समय श्री देवचंद्र जी के धाम गमन का समय भी नजदीक आ गया। इनकी नाड़ी स्थिर है। मैं औषधि दे रहा हूं। हर 2 घंटे में इन्हें औषधि देते रहना। भगवान की कृपा रही तो ये जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये लो दवाई। औषधि देने से अच्छा है आप लोग मिहिरराज को यहां बुला दें। मैं ठीक हो जाऊंगा। कहाँ है वो? सुना है वो 2 वर्षों से धरोल के राजा कल्ला जी के यहाँ मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। बिहारी जी पिताजी। तुम जाकर मिहिरराज को बुला लाओ। जी वो मैं। अब देर ना करो, जल्दी से उसे यहां ले आओ। उनसे मिले बिना तो मैं धाम भी नहीं जा सकता। कुछ भी कहो बिहारी जी, किंतु इस समय आपके पिताजी का मिहिरराज जी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बिहारी जी, कहीं ऐसा न हो कि आपके पिताजी मिहिरराज को बुलाकर अपनी गद्दी सौंप दे और आप अपना अधिकार ही खो दें। हाँ बिहारी भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि सद्गुरु महाराज मिहिरराज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। किंतु उनका पुत्र होने के नाते यह अधिकार तो आपका है। आखिर क्या कमी है आप में? बात तो सही है, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे तो मजबूरन मिहिरराज को बुलाकर लाना ही पड़ेगा। इसका उपाय भी है मेरे पास बिहारीवर। यदि आप चाहें तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर देर किस बात की है श्याम भाई? जल्दी बताइए, क्या उपाय है? आप मिहिरराज को बुलाने धरोल जाइए, किंतु वहां जाकर ऐसे चाल चलिए कि मिहिरराज खुद ही मना कर दे यहाँ आने से। इससे सद्गुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और मिहिरराज नाम का कांटा सदा के लिए आपके रास्ते से निकल जाएगा। ऐसे राजाओं और बादशाहों की चाकरी और चापलूसी करने से तो अच्छा सद्गुरु महाराज जी की डांट सुनना और उनकी सेवा करना है। न जाने मुझे सद्गुरु महाराज कब बुलाएंगे। सद्गुरु महाराज के पास जा भी तो नहीं सकता। समझ में नहीं आता
क्या करूं? करना क्या है? ये सोच विचार छोड़ो और इन राजाओं की चाकरी भी, और पहुंच जाओ अपने सद्गुरु जी के चरणों में। वहीं तुम्हें आत्मसंतुष्टि और शांति मिलेगी। जाना तो चाहता हूं, किंतु फिर से कहीं सद्गुरु महाराज ने मिलने से मना कर दिया तो मैं ऐसी पीड़ा फिर से सहन नहीं कर पाऊंगा। मन में आशा रखो और निराशा को दूर करो। अरे ये तो सोचो कि तुम्हारा जीवन इन राजाओं की चाकरी के लिए नहीं है, बल्कि समस्त आत्माओं की जागने के लिए है। पहुंच जाओ अपने सद्गुरु महाराज के पास, वही तुम्हारा कल्याण है। मैं ऐसा ही करूंगा। आज ही राजा से इस बारे में बात करके उन्हें त्यागपत्र सौंप देता हूं। मंत्री महोदय जी, आपसे कोई मिलने के लिए बिहारी जी आए हैं। बिहारी जी? उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाया जाए। जी महोदय जी। हे धनी, आज आपने ही मेरे मन में आशा और विश्वास से परिपूर्ण विचार पैदा किया है और उन्हें पूर्ण करने की परिस्थिति भी बना दी है, और बिहारी जी को यहाँ भेज दिया है। लगता है सद्गुरु महाराज का बुलावा आ गया है। मैं किन शब्दों में आपकी कृपा का बखान करूं? मैं आज धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं आज। प्रणाम मेहरराज जी। बिहारी जी। मेहरराज जी। आप कैसे हैं? सद्गुरु महाराज जी कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या वो मुझे याद नहीं कर? क्या उन्होंने कभी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं प्रकट की? अच्छा, एक बात बताइए, उनकी नाराजगी का कारण क्या था? उन्होंने मेरा प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार किया था? आप अनावश्यक रूप से क्यों चिंतित हो रहे हैं मेहराज जी? ऐसी कोई बात नहीं है। वे आपसे नाराज नहीं हैं। कदाचित आप ही को कोई भ्रम हुआ है। राज्य करे ये मेरा भ्रम ही निकले। और बताइए बिहारी जी कि अपने भाई को कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। वैद्य जी ने उन्हें अंबर और कस्तूरी का सेवन कर आराम करने की सलाह दी है, और सुना है दरोल की अंबर कस्तूरी शुद्ध होती है। सो मैं यहाँ चला आया लेने के लिए। अच्छा किया जो आप यहाँ चले आए। मैं अभी शुद्ध अंबर और कस्तूरी का बंदोबस्त करके आपके साथ चलता हूँ। नहीं मेहरराज जी, आप तो केवल अंबर कस्तूरी का बंदोबस्त कर दीजिए और आप बाद में पधारिए, क्योंकि गांजी भाई का परिवार अभी भी आपसे नाराज है और पिताजी नहीं चाहते आप वहां आकर उनके परिवार को और दुखी करें। आशा है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। हाँ, समझ गया। किंतु ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं अपने सद्गुरु महाराज से दूर रहूंगा? पिताजी को स्वस्थ हो जाने दीजिए, फिर मौका देखकर मैं और पिताजी दोनों गांजी भाई के परिवार को समझाएंगे। और अब विलंब ना करें, जल्दी ही अंबर कस्तूरी मुझे दिलवा दें। बिहारी जी, आप बैठिए, मैं अभी अंबर और कस्तूरी की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है।
भजन जो तुमने अभी गाया, इसका अर्थ जानती हो? इसका अर्थ है, यदि हमारे करोड़ों धड़ हों और एक एक धड़ में करोड़ों सर हों और एक एक सर में करोड़ों मुख हों और एक एक मुख में करोड़ों जिह्वा हो और उनसे हम आपके गुणों को गिनने लगे, तब भी हे सद्गुरु महाराज, आपकी एक कृपा का भी वर्णन नहीं हो सकता। इस भजन का महत्व तब और बढ़ जाता था जब मेहरराज इसे सुनाते थे। ऐसा लगता था जैसे कानों में सारे संसार का रस घोल दिया हो। बिहारी, मेहरराज नहीं आए? क्या हुआ? तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? कहाँ है मेहरराज? वे नहीं आए। किंतु क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु जब मैंने उनसे कहा कि आप बीमार हैं और मिलना चाहते हैं, तब उन्होंने ये औषधि देकर कहा कि उन्हें आने का समय नहीं है, वे नहीं आ पाएंगे। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। अवश्य ही तुमने उन्हें ठीक से नहीं बताया होगा। तुम एक बार वहां पुनः जाओ और उन्हें समझाकर किसी भी तरह यहां ले आओ। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु अब मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। कितनी अजीब बात है ना पिताजी, जो मेहरराज आपसे मिलना नहीं चाहते, जिसने आने से साफ इनकार कर दिया, मेरे लाख कहने और यहां तक कि हाथ जोड़कर विनती करने पर भी मुझे टका सा जवाब दे दिया। आप उसके नाम की रट लगा रहे हैं, यहां तक कि आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है और मुझ पर ठीक से बात ना कहने का दोष लगा रहे हैं। ये कैसा अनुराग है आपका, जो अपने बेटे की बजाय एक शिष्य को महत्व दे रहे हैं, उनसे मोह जता रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा और उनका आत्मा का संबंध है। माना कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरा रक्त हो, किंतु अध्यात्म में सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। मेरी जो कुछ भी भौतिक संपदा है, वो सब तुम्हारी है। किंतु मेरी आध्यात्मिक संपदा पर केवल मेहरराज का अधिकार है। समझने का प्रयास करो बेटा।
मेहराज से मिले बिना, उसे दिलासा दिए बिना मैं ये तन छोड़कर धाम में भी नहीं जा सकता। क्योंकि धाम के दरवाजे पर उनकी आत्मा इंद्रावती खड़ी रो रही है, विरह कर रही है। वास्तव में इंद्रावती का हृदय ही वह धाम है जहां इस नश्वर देह के त्याग के पश्चात मुझे जाना है। जाओ बेटा, किसी भी तरह उन्हें यहां ले आओ। क्या ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे मेहराज को बुला कर ले आ सके? हे राज जी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ। यदि मैं राजा से मेहराज की शिकायत नहीं करती और इन्हें मेहराज से बात करने से नहीं रोकती तो आज इनकी ये हालत ना होती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं मेहराज को बुला कर लाऊंगी। वो मेरी भूल के कारण ही यहाँ से गए हैं। अब मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। आप सब लोग प्रतीक्षा करें। प्रणाम। 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 आप यहाँ? हाँ, अपनी भूल का पश्चाताप करने आई हूँ मेहराज जी। कैसी भूल? आपकी ईमानदारी पर संदेह करने की भूल, राजा से आपकी झूठी शिकायत करने की भूल, और सबसे बड़ी भूल आपको आपके सद्गुरु से दूर करने की भूल। मेरे इसी अपराध के कारण तो नहीं आ रहे ना तुम, सद्गुरु महाराज के इतने बुलाने पर भी। तो लो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब तो चलोगी? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सद्गुरु महाराज ने कब बुलाया मुझे? तो क्या तुम्हें बिहारी जी ने कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे सद्गुरु महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब है और वे बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं? तुमसे मिले बिना वो धाम भी नहीं जा सकते, ऐसा कह रहे हैं। कितने निष्ठुर हो गए हो तुम मेहराज। तभी तो ये खबर सुनने के उपरांत भी स्वयं आने की बजाय उनके लिए बिहारी जी के हाथ मात्र औषधि भिजवा दी। नहीं, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अगर ये सब मुझे पता होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? मैं तो स्वयं आना चाहता था, किंतु बिहारी जी ने मुझसे कहा कि आप सब मुझसे नाराज हैं और मुझे बुलाकर सद्गुरु महाराज आप सबको दुखी नहीं करना चाहते। बस इसीलिए मैं विवश होकर रुक गया। अन्यथा ये तो हो ही नहीं सकता कि सद्गुरु महाराज मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। सच मैं तो एक एक पल उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अब ये समझो कि वो प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसीलिए अब एक पल की भी देर ना करो और
चलो मेरे साथ। जी, आप बस कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी राजा से आज्ञा लेकर आता हूँ। उसके बाद हम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। मेरे बाद जागने का कार्य तुम्हें ही पूर्ण करना है। खास तौर पर शकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माओं को तुम्हें खोजना है। ऐसा नहीं हो सकता बालबाई। मेरा उनसे ना मिलने देना अनुचित है। उचित अनुचित मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यदि आप उनसे मिले तो अगले ही पल मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं चाह रहा हूँ सद्गुरु महाराज, अपने मन पर एक बोझ लेकर कि न जाने क्यों आपने मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर रखा है। मिहिराज 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 मिहिराज। पिताजी, पिताजी उठिए, क्या हुआ? मिहिराज नहीं आए अभी तक। जो मेरे बुलाने पर नहीं आए वो बाल भाई के बुलाने से क्या आएंगे? आप देखना, वे भी मेरी तरह खाली हाथ आएंगी।
मिहिर, मेरे प्राण आ गए तुम। मैं आ गया सद्गुरु महाराज। मैं आ गया। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सारे कष्ट मिट गए। कई वर्षों की जुदाई की पीड़ा एक ही पल में शांत हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर ऐसी ही अनुभूति हो रही है सद्गुरु महाराज। मैं तुम्हें बार बार याद कर रहा था, तुम्हें बुलाने के लिए। मैंने कई बार सुंदर साथ को भेजा। मैं भी आपसे मिलने के लिए पल पल तड़प रहा था। किंतु कहीं आप फिर से मुंह न फेर ले, इस डर से नहीं आ पा रहा था। और मुझे ये बात स्पष्ट रूप से किसी ने बताई भी नहीं कि आप मुझे बार बार याद कर रहे हैं। बाल बाई के मुख से जैसे ही मैंने सुना, मैं आपसे मिलने के लिए तुरंत चला आया। मैं जानता हूं मिहिर राज कि तुम बेगुनाह हो, किंतु वो मेरी विवशता थी कि मैंने तुमसे मुंह फेर लिया था और अपने मुंह पर चादर ढक ली थी। अब अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब तो कहीं वापस सांसारिक कार्यों में नहीं जाना है। नहीं सद्गुरु महाराज, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने मंत्री पद की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी है और राजा कलाजी से भी बात कर ली है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब सुनो, मैंने तुम्हें विशेष रूप से इसलिए बुलाया है कि मेरे बाद अक्षरातीत पर ब्रह्म तुम्हारे तन में विराजमान होकर लीला करने वाले हैं।